वेलकम बैक। हमने क्लास 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का आउटसोर्सिंग का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ है। देन केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड एलपीओ, दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग हैं जो कि हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फॉलोइंग आर अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग, जिसमें वेरी फर्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ। लेट्स सी व्हाट इज बीपीओ। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। लेट्स सी BPO is basically the outsourcing of work to some third party service provider in order to save money, while KPO is a subset of BPO only. BPO basically क्या है? Outsourcing of work to some other party, alright, that is to some third party. कंपनी क्या करती है? अपना टाइम बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए, जो उनका नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी है, जो उनका मेन काम नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी को दे देती है, सर्विस प्रोवाइडर को दे देती है, या फिर किसी और कंपनी को दे देती है कि वो उनका काम करे और वो कंपनी अपने जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस करे। ऑलराइट, और मेन चीज़ क्या होती है? कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए जो उनकी नॉन कोर एक्टिविटीज़ है वो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है, दे देती है। ऑलराइट, ये है बीपीओ। बीपीओ उनका वो काम कर देती है। वाइल केपीओ क्या है? इट्स अ सबसेट ऑफ बीपीओ। मतलब केपीओ जो है वो बीपीओ का सबसेट है, उसका एक पार्ट है। ऑलराइट, KPO, that is knowledge process outsourcing, includes more knowledge based and specialized work. अब KPO के अंदर ज़्यादा काम क्या होता है? नॉलेज बेस्ड काम होता है। यहाँ पे नॉलेज बेस्ड और स्पेशलाइज्ड वर्क ज़्यादा किए जाते हैं। बीपीओ में काम किया जाता है, और जो भी काम, जो भी टास्क जो है कंपनी देती है वो बीपीओ करके देते हैं। बट केपीओ के अंदर ज़्यादा नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जितने भी टास्क और एक्टिविटीज़ होती है वो केपीओ के अंदर की जाती है। ऑलराइट, in addition to this, there are many reasons to that a company may choose KPO service over BPO. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से कंपनी आज बीपीओ के बजाय केपीओ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, केपीओ को ज़्यादा चूज़ कर रही हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क process that a hiring organization requires to operate its own business successfully. बीपीओ क्या है? दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या है यहाँ पर? क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरी कंपनी को काम पे रखता है, हायर करता है। किस वजह से? टू परफॉर्म अ टास्क, कोई टास्क या फिर कोई काम जो है वो करने के लिए एक कंपनी दूसरे कंपनी को हायर करती है, सो दैट जो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी ने दूसरे कंपनी को हायर किया है, काम पे रखा है, वो अपने खुद के बिजनेस को, अपने खुद के जो मेन एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके, अपना बिजनेस अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सके और सक्सेसफुली रन कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग देख लेते हैं बीपीओ का। बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस एंड responsibilities of a specific business process to a third party service provider. बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग, दैट इज आउटसोर्सिंग का ही एक पार्ट है बीपीओ। ऑलराइट, आउटसोर्सिंग का पूरा टॉपिक हमने डिटेल में पिछले वीडियो में स्टडी किया है। आउटसोर्सिंग का ही सबसेट है बीपीओ, उसी का एक पार्ट है बीपीओ। ऑलराइट, इसमें भी क्या चीज़ इंक्लूड होती है? इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी, दैट इज यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ही इन्वॉल्व होता है। दैट इज क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कंपनी दूसरे कंपनी को हायर कर रही है, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और वो पर्टिकुलर ऑपरेशन, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंपनी की, वो किसी थर्ड पार्टी को वो दे देती है, और वो जो थर्ड पार्टी जिनको कंपनी हायर करती है वो सारा जो काम है अपना वो कर देती है हायरिंग कंपनी को। ऑलराइट, BPO refers to the outsourcing of peripheral activities. अब peripheral activities मतलब जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वही कंपनी क्या करती है? किसी थर्ड पार्टी को दे देती है एज अ आउटसोर्सिंग वर्क। ऑलराइट, BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and increase the efficiency.
सो कंपनी कौन से कामों का आउटसोर्स करती है? पेरिफेरल एक्टिविटीज़ को, जो कंपनी का मेन काम नहीं होता, इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, वो काम कंपनी किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है, थर्ड पार्टी को दे देती है। ऑलराइट, और वो जो थर्ड पार्टी होती है वो क्या करती है? वो सारा काम जो है वो कर देती है टू दी हायरिंग कंपनी। अब इसके वजह से जो कंपनी का जो अपना खुद का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वो उनका पूरा जो मेन फोकस है वो अपने मेन एक्टिविटी के ऊपर, मेन बिजनेस के ऊपर दे सकती हैं। ऑलराइट, बिकॉज उनका जो बाकी का काम है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई दूसरी कंपनी उनको करके दे रही है जिसको उन्होंने हायर किया है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, आगे देख लेते हैं। BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and to increase the efficiency. So यहाँ पर भी सेम ही लाइन रिपीट की गई है कि BPO जो है वो क्या करती है? पेरिफेरल एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करती है। दैट इज़ जो कंपनी का मेन काम नहीं होता, मेन एक्टिविटी नहीं होती है, वो काम को BPO जो है उनको कर देती है। इसके वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेन काम के ऊपर फोकस करती है और उनके वजह से उनका कॉस्ट भी कम होता है, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, उनका जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली रन भी होता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल, कस्टमर केयर सेंटर फॉर वेरियस बैंक्स। सो बैंक्स के बहुत सारे कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल सेंटर्स होते हैं। आप कॉल करते हो तो कॉल सेंटर में फ़ोन लगता है, ऑलराइट, तो फिर वहाँ से फ़ोन जो है वो डाइवर्ट होता है कहीं और पे। तो ये क्या है? बैंक्स का वो खुद का कॉल सेंटर्स नहीं हो सकता है, बैंक उनको हायर करती हैं अपने काम को करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर्स। बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब BPO हैं। ऑलराइट, जिनको कंपनी हायर करती है अपना पर्टिकुलर काम, अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ BPO। अब BPO के एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? लेट्स सी, पॉइंट्स गिवन है एडवांटेजेस ऑफ BPO। सबसे पहले हम एडवांटेजेस स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। अब इसके वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव होती है। एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली एंड दस इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। अब BPO को काम दे रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे जो पर्टिकुलर स्किल्ड एम्प्लॉय हैं वो काम करेंगे। ऑलराइट, सो उसकी वजह से एजुकेटेड और स्किल्ड जो लोग होते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं, वही लोग वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट करते हैं, जिसके वजह से काम जो है वो अच्छी तरीके से होता है, एफिशिएंटली होता है। ऑब्वियसली अगर काम अच्छी तरीके से किया जाए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कंपनी की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। दैट इज रिसोर्सेज जो है उसको पूरी तरीके से यूज़ किया जाता है, उसको फुल यूज़ किया जाता है विदाउट एनी वेस्टेजेस। BPO enables optimum utilization of scarce resources। BPO जो है वो रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज़ करती है। ऑलराइट, जो रिसोर्सेज कम है उसको भी वो पूरी तरीके से ऑप्टिमम यूज़ करती है। वेस्टेजेस जो है रिसोर्सेज के वो एकदम कम करती हैं और उसको पूरी तरीके से यूज़ करती है। तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा और कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड प्लस उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट टू एनी बिजनेस। दैट इज कॉस्ट सेविंग। हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जो कॉस्ट है वो सेव कर सके, अपना खर्चा जो है वो कम करे, और BPO उनको इसी चीज़ में हेल्प करता है। ऑलराइट, कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट टू एनी ऑफ द बिजनेस। BPO नॉट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट बट ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज द रेवेन्यू। अब BPO जो है वो कंपनी के कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, और कॉस्ट कम करना हर कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BPO जो है वो क्या करता है? कंपनी का जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो उनको कर देता है, इसी वजह से तो कंपनी BPO को हायर भी करती है। ऑलराइट, सो BPO जो है उनको कम कॉस्ट के ऊपर, कम खर्चे के ऊपर जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करके देता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा है वो कट डाउन होता है, कॉस्ट कम होता है। कंपनी अपना जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, उनका कंपनी का सेल्स, उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। सो ये क्या है? एडवांटेजेस है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, that is manpower. Improved human resource is another great advantages of BPO. So improved human resource जो है वो another advantages है BPO का। BPO क्या करती है? ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती है, मैन पावर प्रोवाइड करती है कंपनीज को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। बिकॉज हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, विदाउट मैन पावर कोई भी बिजनेस जो है वो काम नहीं कर सकता। बिकॉज बिजनेस है, अगर कंपनी में काम करना है तो ह्यूमन बींग्स की नीड तो होगी, मैन पावर की नीड होगी, और BPO यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेजेस देता है कंपनी को। बिकॉज BPO क्या कर रहा है? आउटसोर्सिंग गिव्स द कंपनी एन एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू स्किल्ड एंड ट्रेन मैन पावर एट अ लोअर रेट्स। BPO क्या कर रहा है? मैन पावर प्रोवाइड करता है कंपनीज को, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, वो भी स्किल्ड एंड ट्रेन मैन पावर्स, एंड दैट टू एट अ लोअर रेट्स। मतलब BPO जो है वो स्किल्ड और अच्छे और ट्रेंड स्टाफ प्रोवाइड करता है कंपनीज को एट अ वेरी लोअर रेट्स। तो ये क्या है? एडवांटेजेस हैं BPO का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ BPO।
अब जहाँ एडवांटेजेस है वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ड्रॉबैक्स भी होंगे. लेट्स सी व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ. वेरी फर्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है बीपीओ का. बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप. Let's see, there can be a communication gap between the client and the vendor companies due to misunderstanding and miscommunication. So यहाँ पे communication जो है उसका प्रॉब्लम होता है. कम्युनिकेशन गैप के वजह से जो क्लाइंट है और जो वेंडर कंपनी है उनके बीच में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कहीं कहीं पे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइम जोन्स. टाइम जोन्स डिफरेंट होने के वजह से अगर दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कंपनीज़ के बीच में, एक कंपनी इंडिया में है, दूसरी कंपनी अमेरिका में है. ऑलराइट, सो अब दो कंपनीज़ के बीच में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, अमेरिका की जो कंपनी उन्होंने इंडिया में किसी कंपनी को हायर किया है, तो फिर यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का टाइम जोन्स अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा. ऑलराइट, डिफरेंट इन टाइम जोन्स, द क्लाइंट एंड द वेंडर ऑपरेट्स इन 2 डिफरेंट टाइम जोन्स. जो क्लाइंट है, जो वेंडर है, दोनों अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग टाइम जोन्स में वो लोग काम कर रहे हैं. डिफरेंस इन टाइम कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. सो टाइम डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. बिकॉज जब भी मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कम्युनिकेशन की वजह से गैप होगा. और तो यहाँ पे मीटिंग्स में भी टाइम गैप हो रहा है और टाइम डिफरेंस की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन ऑनलाइन मीटिंग, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल. अब यहाँ पे क्या है, ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर, टाइम डिफरेंस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम्स लूज द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट. तो कभी कभी ये सारी चीज़ों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो भी हाथ से चला जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हाथ से चला जाता है. बिकॉज कम्युनिकेशन एरर हो रहा है, ठीक तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है, टाइम डिफरेंस है, कंट्री जो है अलग अलग जगह पे है, जियोग्राफिकल लोकेशंस उनके अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं. क्लाइंट कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, कभी कभी अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो टास्क है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी खो सकती है. तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ बीपीओ. ऑलराइट, नेक्स्ट इज knowledge process outsourcing, that is KPO. Let's see what is knowledge process outsourcing. Introduction देख लेते हैं सबसे पहले. KPO is described as the functions related to knowledge and information outsourced to the third party service provider. So KPO जो है बेसिकली किसके ऊपर फोकस करता है, इट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे कौन सी चीज़ें आउटसोर्स हो रही हैं, यहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स हो रहा है. यहाँ पे कोई काम नहीं करके दे रहे, बेसिकली यहाँ पे जो काम करके देना है वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, मतलब रिलेटेड टू डेटा. ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे रही है कंपनी टू द थर्ड पार्टी. केपीओ इज द सबसेट सेगमेंट ऑफ बीपीओ, और केपीओ जो है वो किसका सबसेट है, बीपीओ का. ऑलराइट, बीपीओ किसका सबसेट था, आउटसोर्सिंग का पार्ट था बीपीओ. बीपीओ का ही एक पार्ट है, उसी का एक सबसेट है केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इन विच द आउटसाइडर सर्विस प्रोवाइडर इज हायर्ड नॉट ओनली फॉर इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस और फंक्शन बट ऑल्सो टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज अराउंड इट. अब यहाँ पे केपीओ को क्यों हायर किया जा रहा है, ऑब्वियसली किसी बाहर वाली कंपनी को हायर करेंगे तो वो काम कर ही देगा, बट यहाँ पे सिर्फ वो उनको इसीलिए हायर नहीं किया जा रहा है कि वो अच्छे से काम कर देंगे, बट इसीलिए हायर किया जा रहा है कि वो एक्सपर्टीज सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और अपना एक्सपर्ट सर्विस देंगे. इसकी वजह से यहाँ पे केपीओ को हायर किया जाता है. Alright, understanding KPO is the allocation of relatively high level task to an outside organization or a different group, usually in a different geographical locations. So यहाँ पर एक्चुअली KPO को क्यों काम दिया जाता है, KPO का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का काम होता है, हाई लेवल टास्क जो है वो KPO को दिया जाता है, बिकॉज इट्स अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. यहाँ पे इंफॉर्मेशन, नॉलेज रिलेटेड जो काम है, टास्क है, वो दिए जाते हैं कंपनी को. सो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल टास्क होता है जो कि किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को, बाहर की किसी कंपनी को दी जाती हैं, या फिर कंपनी डिफरेंट ग्रुप्स को दी जाती हैं, कंपनी के ही अंदर कुछ अलग अलग ग्रुप्स उनको दिए जाते हैं इन अ डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे कंपनीज़ को ये टास्क दिए जाते हैं. ऑलराइट, सो दैट वो अलग अलग जगह पे अगर उनको काम देंगे तो ऑब्वियसली वो अपने अपने जगह का, अपने अपने लोकेशन का क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड इफेक्टिव होगा. बिकॉज बिज़नेस को क्या चाहिए होता है, रिसर्च करना होता है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो केपीओ उनको क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग एरियाज़ का, अलग अलग लोकेशंस का. ऑलराइट, केपीओ इज़ अ सबसेट ऑफ बीपीओ. सो ये तो हम स्टार्टिंग से रीड कर रहे हैं कि केपीओ क्या है, बीपीओ का ही सबसेट है, बीपीओ का एक पार्ट है. केपीओ involves outsource of core function which may or may not gives cost benefit to the parent company but surely helps in value addition. So KPO जो है वो क्या कर रहा है, कोर फंक्शन का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है,
मेन फंक्शन जो है उसका आउटसोर्स कर रहा है, सो कॉस्ट बेनिफिट जो है ये नहीं दे सकता कहीं कहीं। जब पेरेंट कंपनी है, जिस कंपनी ने हायर किया है केपीओ को, उस कंपनी को ये कॉस्ट बेनिफिट मे भी ना दे, बिकॉज चार्ज अच्छा कर सकता है, ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू एडिशन दे रहा है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज दे रहा है कंपनी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कंपनी को रिसर्च करके देगा, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेटा दे रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंपनी अपना काम और ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरीके से करेगी। सो कंपनी को कॉस्ट बेनिफिट ना मिले बट वैल्यू एडिशन तो मिल रहा है, ऑलराइट। द प्रोसेस विच आर आउटसोर्स टू केपीओ आर यूजुअली मोर स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेज बेस्ड एज कम्पेयर टू बीपीओ। सो केपीओ जो काम करके देती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बेस्ड होता है एज कम्पेयर टू बीपीओ, बिकॉज बीपीओ को सिर्फ एक टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, ऑलराइट, बट केपीओ को नॉलेज का काम दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम दिया जाता है। इसके लिए केपीओ का जो काम है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है और नॉलेज बेस्ड रादर देन बीपीओ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज KPO, the outsourcing of core information related to business activities which are competitively important or form an integral part of a company's value chain is desirable. सो केपीओ एक्चुअली आउटसोर्स द कोर इन्फॉर्मेशन, मतलब केपीओ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑलराइट। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक कंपनी है वो केपीओ को हायर क्यों करती है, बिकॉज केपीओ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है अलग अलग लोकेशंस की, जियोग्राफिकल एरियाज़ की, कि किस तरीके से वहाँ का काम चल रहा है, तो उनको रिसर्च करके उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं केपीओस कंपनीज़ को, ऑलराइट। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट रखती है, मतलब कॉम्पिटिशन्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कंपनी का एक इंटीग्रल पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो साबित होता है ये सारा इन्फॉर्मेशन जो कि केपीओ प्रोवाइड करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑलराइट। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। सो डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्गरेट रॉस ऑफ whatis.com। सो ये क्या है, according to Margaret Ross, whatis.com defines KPO as KPO is the allocation of relatively high level task to an outside organization। so KPO क्या कर रही है, KPO को क्या काम दिया जा रहा है, जो कंपनी है वो केपीओ को काम क्या अलोकेट करती है, काफ़ी हाई लेवल टास्क अलोकेट करती है आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कंपनी जो है वो किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बाहर की कंपनी को हायर करती है, और ये जो हायर कर भी रही है तो वो काफ़ी हाई लेवल टास्क उनको प्रोवाइड करे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज प्रोवाइड करना जो है वो काफ़ी हाई लेवल टास्क होता है, ऑलराइट। सो कंपनी बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है इस हाई लेवल टास्क के लिए, और टू अनदर डिफरेंट ग्रुप विद इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, या तो फिर कंपनी का खुद का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसी में कंपनी एक अलग से ग्रुप बनाती है, और वो जो ग्रुप है वो ये सारा जो काम है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो टास्क कंप्लीट करता है, ऑलराइट। दिस इज केपीओ। यूजुअली जो है बेसिकली केपीओ क्या कर रहा है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मीनिंग। अब मीनिंग देख लेते हैं केपीओ का। केपीओ इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क इज कैरिड आउट बाय वर्कर्स इन अ डिफरेंट कंपनी और बाय अ सब्सिडरी ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, केपीओ क्या काम कर रही है, एक्चुअली कौन सी चीज़ आउटसोर्स कर रही है, दे आर आउटसोर्सिंग नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क। मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। जो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो है, हर एक बिजनेस को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये क्या करते हैं, आउटसोर्स करके देते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो वर्कर्स करते हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग कंपनी को यहाँ पे हायर किया जाता है, या फिर जो कंपनी है उनकी ही कोई सब्सिडरी कंपनी होगी तो वो पर्टिकुलर कंपनी भी ये काम कर सकती है, ऑलराइट। या तो फिर कंपनी के अंदर ही अलग से एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग से टीम बनाई जाएगी, ग्रुप बनाया जाएगा, और वो जो ग्रुप होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो भी ये काम करता है, ऑलराइट। विच मे बी इन सेम कंट्री और इन एन अनदर दैट इज ऑफ शेयर लोकेशन टू सेव कॉस्ट। सो इन सम केसेस क्या हो सकता है कि अगर एक कंपनी है वो सेम कंट्री में है बट किसी और कंपनी को अगर हायर करती है फॉर नॉलेज रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वर्क, दैट इज़ केपीओ के लिए एज दूसरे कंपनी को हायर करती है जो सेम कंट्री में है, तो ये भी हो सकता है एक केस, ऑलराइट। दैट इज़ इंडिया में एक कंट्री जो, एक कंपनी जो है वो किसी और कंपनी को हायर करती है तो वो सेम कंट्री में हो सकता है, या तो फिर ऑफशोर लोकेशन हो सकता है, दैट इज़ कंपनी जो है वो अमेरिका की है बट उन्होंने इंडिया की किसी कंपनी को एज ए केपीओ हायर किया है, ऑलराइट, तो वो क्या हो गया, ऑफशोर लोकेशन। यूजुअली जो कंपनीज़ है वो ऐसे अलग अलग कंपनीज़ को क्यों हायर करती हैं एज ए केपीओ अलग अलग लोकेशंस पे, टू सेव दी
कॉस्ट, अपना जो कॉस्ट है, अपना खर्चा कम करने के लिए, बिकॉज ये सारी जो कंपनीज होती है वो काफ़ी एक्सपर्ट होती है, उनको पता होता है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ऑलरेडी नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, तो वो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट कट डाउन करके एक रीजनेबल कॉस्ट पे उनको सारा जो डेटा है वो कलेक्ट करके दे सकती हैं। ऑलराइट, सो इसकी वजह से कंपनी का काम भी हो रहा है, उनका कॉस्ट भी बच रहा है, और केपीओ उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके भी दे रही हैं। ऑलराइट, केपीओ रिक्वायर्स एडवांस्ड एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज। अब केपीओ को भी काफ़ी ज़्यादा हाई एडवांस टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होंगी, मतलब उनको एक क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए होगा, एक्सपर्टीज स्टाफ चाहिए होगा, जो कि सारा इन्फॉर्मेशन जो भी नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके। केपीओ अलाउज बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज़। अब केपीओ दोनों एक्टिविटीज़ जो है उसको अलाउ करती हैं, जो मेन काम होता है, मेन इन्फॉर्मेशन एंड नॉन कोर इन्फॉर्मेशन दोनों। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है केपीओ के, लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल एज क्लाइंट गेट्स प्रोफेशनल सर्विसेज एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। ऑब्वियसली पहला चीज़ तो कॉस्ट रिडक्शन होता है, मतलब कि जो खर्चा है वो कट डाउन हो जा रहा है कंपनी का, बिकॉज यहाँ पे कंपनी को प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है, केपीओ उनको प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करके दे रही है, एक्सपर्टीज सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है, दैट टू अ वेरी रिजनेबल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो केपीओ को बोलकर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को भी हायर कर सकती हैं अपने कंपनी के अंदर। ऑलराइट, तो एक ये भी क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया। नेक्स्ट इज हाई एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड एट अ लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी। अब इससे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, मतलब कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑलराइट, बिकॉज अभी केपीओ है तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, तो ऑब्वियसली हाई एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है लोअर कॉस्ट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम हो रहा है, कंपनी जो है, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको भी बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज रिसर्च करके मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी की जो इकोनॉमी है वो भी बेनिफिट होगी, बिकॉज इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज होगी, दैट इज़ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन की मदद से अपना जो बिजनेस उसको और ग्रो करेंगे, बिजनेस ग्रो करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली पूरे कंट्री के इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड होती है, मतलब कि अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंगली किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है केपीओ का, सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन। जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी सिक्योरिटी, एक तो हर जगह पे एक चांस होता है सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन लीक होने का, तो ये पर्टिकुलर एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड। सो जो एम्प्लॉय है जिसको हायर किया गया है, उसके एम्प्लॉय के कैरेक्टर के ऊपर हम अश्योर नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली जो ट्रस्टेबल है कि नहीं, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि नहीं, और वो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है जो वो काम करके दे रहा है, जो रिसर्च करके दे रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो प्रॉपरली अच्छा काम करके दे रहा है कि नहीं, तो उसका जो काम है उसकी क्वालिटी वो भी अश्योर नहीं कर सकते, राइट, तो एक कहीं ना कहीं पे ये ड्रॉबैक होता है। नेक्स्ट इज केपीओ इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट प्रोवाइड अ क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट। अब केपीओ का जो काम है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट, नॉलेज प्रोवाइड करता है अलग अलग कंपनीज को, तो अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करने के लिए टाइम लगता है, तो केपीओ जो है वो तुरंत से क्विक इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, क्विक रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑलराइट, अगर कोई कंपनी केपीओ किसी और कंपनी को हायर करती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ऑब्वियसली केपीओ को, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कंपनी तक देने के लिए, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टनर्स ड्यू टू लीगल लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। अब यहाँ पे मोस्टली क्या हो रहा है, कुछ चीज़ों की ड्रॉबैक्स हैं, दैट इज़ अगर दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक कंपनी जो है वो अमेरिका में है, दूसरी कंट्री अगर जापान में, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, लीगल बैरियर्स, अलग अलग जगह की कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे लीगैलिटीज़ अलग अलग होंगी, लीगल पेपर वर्क्स अलग होंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियसली होगा, दोनों कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो अलग अलग होगा, ऑब्वियसली इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स। में मोस्टली जो काम होता है वो लैंग्वेज बैरियर का होता है, दो अलग अलग कंट्रीज़ का जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं होता है। ऑलराइट,
तो ऑब्वियसली लैंग्वेज गैप की वजह से, लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं होगा। और अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा, बिकॉज कम्युनिकेशन जो है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बातचीत जितनी कम होगी, काम उतना ज़्यादा लैग करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है ऑफ KPO। राइट, नेक्स्ट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज LPO। लेट्स सी व्हाट इज LPO, दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। LPO is a type of KPO that is specific to legal service, ranging from drafting legal documents, performing legal research to offering advices. So actually जो LPO है, legal process outsourcing, ये बिल्कुल KPO की तरह ही है, बट यहाँ पे legal service प्रोवाइड की जाती है। KPO में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, बट LPO में लीगल सर्विसेज ऑफर की जाती है। जैसे कि कहाँ क्या क्या होता है, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ड्राफ्ट करने से लेके, लीगल रिसर्च परफॉर्म करने से लेके, सर्विस जो एडवाइसेस हैं वो भी ऑफर की जाती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज LPO refers to the practice of law firm or corporations obtaining legal support services from an outside law firm और लीगल सपोर्ट सर्विस कंपनीज। यूजुअली कंपनी को लीगल का लॉफुल जो लीगल एक्टिविटीज़ है वो काम करने के लिए तो LPO को हायर करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, और ये जो LPO है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये क्या कर रही हैं, ये लॉ फर्म्स हैं, ये सारे के सारे जो काम है वो लीगल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़ को। तो ऑब्वियसली ये बाहर की कंपनी होती है, ये सब सारे जो फर्म्स हैं लीगल जो एक्टिविटीज़ करती हैं वो सारे आउटसाइड लॉ फर्म्स होते हैं, या फिर बाहर की जो कंपनीज होती हैं, जो कि कंपनी उनको हायर करती हैं अपने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल वर्क, पेपर वर्क, वो सारी चीज़ों को करने के लिए। LPO इज़ दी इंडस्ट्री इन विच इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्स लीगल वर्क टू सच एरिया वेयर इट कैन बी डन एट अ लेस कॉस्ट। तो यूजुअली LPO क्या है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपनी के अंदर भी क्या होता है, एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। मतलब कंपनी जो है वो अपने ही कंपनी में अलग से एक लीगल डिपार्टमेंट जो है वो अलग से ओपन करती है, या तो फिर कंपनी क्या करेगी, बाहर से ही पूरा काम आउटसोर्स करवा के देगी। मतलब बाहर किसी लीगल कंपनी को क्या करेगी, पूरा का पूरा जो अपना काम है, लीगल वर्क है, वो आउटसोर्स कर देती है, और फिर वो कंपनी उनको पूरा उनका जो कंपनी का जो लीगल वर्क है वो करके देती है। उसका मेन पर्पज़ क्या है, कंपनी का जो कॉस्ट है वो कट डाउन करना, लेस कॉस्ट के ऊपर ये सारा काम कर देती है। ऑलराइट, एग्जाम्पल है यहाँ पे एरियाज लाइक US और यूरोप आउटसोर्स लीगल वर्क टू इंडिया वेर इट कैन बी परफॉर्म एट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कॉस्ट। तो मोस्टली जो US और यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये वो अपना जितना भी लीगल वर्क है वो इंडिया को दे देती हैं, और इंडिया जो है वो उनको लेस कॉस्ट के ऊपर, कम खर्चे के ऊपर उनका सारा पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है उनको कंप्लीट करके देती है। LPO इज़ हाई एंड इंडस्ट्री दैट हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली इन द रिसेंट ईयर। LPO जो है ये भी काफ़ी हाई इंडस्ट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज के रीसेंट एरियाज़ में, रीसेंट टाइम्स में ये जो LPO है ये काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो हो रही है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी। ऑलराइट, बिकॉज बिजनेस है, जितना बिजनेस ग्रो करेगा, हर एक बिजनेस को लीगल वर्क तो करना ही पड़ेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, और बिजनेस का जो है उनको लीगल चीज़ें करने नहीं आता, तो ऑब्वियसली उनको लॉ फर्म्स जो हैं, लॉ कंपनीज, लॉ सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनी है उनको वो हायर करेंगे। ऑब्वियसली अगर हायर करेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है इनको भी एक ग्रोथ मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज LPO is apparently a media invention. It derives from BPO, but to an extent that the work process suggests standardized, commodized, easy to replicate tasks that can be performed without a lot of education. सो LPO जो है वो अपेरेंटली क्या है, मीडिया इन्वेंशन है। ऑलराइट, और ये कहाँ से डिराइव हुआ LPO, BPO से ही डिराइव हुआ है LPO भी, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट, एक हद तक, बिकॉज ये जो वर्ड है प्रोसेस सजेस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज, कमोडाइज, ईजी टू रिप्लीकेट टास्क दैट कैन बी परफॉर्म विदाउट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं एक सर्टन एक्सटेंट तक है, पूरा का पूरा जो है वो BPO की तरह नहीं है, कुछ हद तक ही ये BPO तक है। ऑलराइट, बिकॉज LPO मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहाँ पे लीगल वर्क ज़्यादा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मीनिंग। अब मीनिंग देख लेते हैं LPO का। लीगल आउटसोर्सिंग हैज़ गेन ट्रेमेंडस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया। अब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल चुका है लीगल आउटसोर्सिंग को। ऑलराइट, बिकॉज जिस तरीके से इंडस्ट्रीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज फ्लरिश कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको लीगल काम करने के लिए, उनका जो लीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लीगल आउटसोर्सिंग जो है उसका नीड पड़ेगा। सो इंडिया में
लीगल आउटसोर्सिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज होने लगा है. इट अचीव सक्सेस बाय प्रोड्यूसिंग सर्विसेज सच एज डॉक्यूमेंट रिव्यू, लीगल रिसर्च, राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड ब्रीफिंग्स एक्सेट्रा. सो यहाँ पे ये क्या है, इन्होंने अपना जो सक्सेस है वो किस तरीके से अचीव किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके. अब ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट रिव्यूज़, जितने भी कंपनीज़ के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका रिव्यू देना. देन लीगल रिसर्च एंड राइटिंग, वो सारे के सारे लीगल रिसर्च करती हैं, राइटिंग्स प्रोवाइड करती हैं. देन ड्राफ्टिंग एंड ब्रीफिंग, उनके हर एक छोटे से बड़े डॉक्यूमेंट्स को वो ड्राफ्ट करना, उसको ब्रीफ करना, वो सारी चीज़ें उनको समझा के देना. तो ये सारा काम किसका होता है, लीगल आउटसोर्सिंग का. ऑलराइट, दैट इज़ लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके वजह से लीगल आउटसोर्सिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने गया है इन पास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया ऑल्सो. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ LPO. लेट्स सी. वेरी फर्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग. ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन जो है, दैट इज मेन एडवांटेज है, वो क्या है, कॉस्ट सेविंग. मतलब कंपनी का जो खर्चा है वो बच जाता है. बिकॉज जो लॉ फर्म्स हैं, जो दूसरी कंपनी है, LPO, ये सब चीज़ें क्या करी, कंपनी इनको हायर क्यों करती है, बिकॉज ये उनको रीजनेबल रेट पे कम कॉस्ट के ऊपर उनका पूरा लीगल वर्क जो है, पेपर वर्क का जो काम है वो कर देती है. तो ऑब्वियसली कंपनी का जो खर्चा है वो बच जाता है, कॉस्ट सेव हो रहा है. नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स, अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस हाई लेवल टैलेंट एंड नीश एक्सपर्टीज दैट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन दी फर्म. आउटसोर्सिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो लीगल वर्क आउटसोर्स करती है कंपनी, इसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा है वो तो बच रहा है, प्लस कंपनी जो है उनको हाई लेवल टैलेंट मिलता है, मतलब अच्छा काम करके मिल रहा है. बिकॉज यहाँ पे जो टैलेंटेड वर्क है, टैलेंटेड लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो सारा का सारा उनका लीगल काम हैंडल कर रहे हैं, लीगल वर्क उनको करके दे रहे हैं. जो कि अगर कंपनी खुद से करना चाहे तो हो सकता है कंपनी से उतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज सारे के सारे लीगल वर्क करने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ऑलराइट, और ये जितने भी फर्म्स हैं उनके अंदर सारे के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो लीगल वर्क है वो कर देंगे. अगर कंपनी खुद करना चाहे तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा. सो ये एक एडवांटेज है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज employing a combination of in-house and external talent allow the law firm and organization to tailor their abilities in response to the workload and clients demand. अब अगर कंपनी जो है वो अपने इन हाउस और एक्सटर्नल टैलेंट्स दोनों को साथ में मिलाकर काम करती है, मतलब अगर कंपनी खुद से ही अपने ही कंपनी में एक लीगल डिपार्टमेंट जो है वो ओपन कर रही है, प्लस वो बाहर से भी अगर हायर करती है, अलग से एक लॉ फर्म को हायर करती है वो सारा काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का. सो इससे क्या होगा, कंपनी का जो वर्कलोड है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा. जो क्लाइंट्स जिस तरीके से डिमांड करे वो उनको काम जो है वो करके मिलेगा, मतलब उनकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशंस जो है वो उनको मिलता जाएगा. फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूसेस फर्म ओवरहेड्स. और जो फ्लेक्सिबल स्टाफिंग है, मतलब अपने अपने टाइम्स के हिसाब से जो काम करके देगी. कंपनी के जो डिपार्टमेंट के हैं, इन हाउस जो लोग हैं, वो लीगल डिपार्टमेंट ऑब्वियसली वो कंपनी के अकॉर्डिंग काम करके देंगे, और बाहर के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, मतलब फ्लेक्सिबल स्टाफिंग रहेगा तो ऑब्वियसली कंपनी का जो खर्चा है, ओवरहेड्स हैं, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी है. फर्स्ट, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एज सम इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीड टू बी शेयर्ड विद द आउटसोर्सिंग फर्म. एक तो सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे ऑथेंटिसिटी का, मतलब ट्रस्टवर्दीनेस का. कंपनी जो है उनको एक ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज कंपनी को हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आउटसोर्सिंग फर्म के साथ में, LPO के साथ में शेयर करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये डर होता है कि वो उनका जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी और को लीक ना कर दे. तो ये क्या है, ऑथेंटिसिटी का, ट्रस्ट वर्दीनेस का एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल द रिलेवेंट लॉस. बिकॉज हो सकता है कि कंपनी को सारे के सारे लॉज के बारे में नहीं पता हो, कंपनी को भी नॉलेज ना हो सकता है कंपनी जिसको हायर कर रही है उनको भी नॉलेज नहीं होगा. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स दैट कुड हिंडर कम्युनिकेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम्स. अब यहाँ पे LPO जो है, जब दो अलग अलग कंट्रीज़ हायर करती है, ऑब्वियसली हमने एग्जाम्पल में भी स्टडी किया था LPO के, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कंपनीज है वो इंडिया के कंपनी को हायर करती है एज LPO अपने सारे लीगल वर्क्स करने के लिए. ऑब्वियसली तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर अराइज होता है, कल्चर बैरियर अराइज हो रहा है. ऑलराइट, सो कल्चर और लैंग्वेज बैरियर की वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम्स के बीच में.
बहुत सारी ऐसी कल्चरल है, लैंग्वेज है, टाइम के ऊपर भी, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है जो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक साबित होता है, डिसएडवांटेज जो है वो आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एलपीओ ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय जोग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन दी फर्म्स एंड द क्लाइंट्स। अब एलपीओ में जोग्राफिकल हर्डल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशंस, बिकॉज एक कंपनी इंडिया में है, दूसरी कंपनी अमेरिका में है, तीसरी कंपनी कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ऑब्वियसली अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग लोकेशंस पे है, जिसके वजह से जो फर्म है, जो क्लाइंट्स हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम अराइज हो रही है। हर एक तरीके का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं अराइज होगा, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है एलपीओ के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक था एलपीओ का वो कंप्लीट हुआ। एंड यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है दैट इज चैप्टर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का दैट इज फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग, जिसमें हमने 3 फॉर्म स्टडी किया आउटसोर्सिंग के। वेरी फर्स्ट वॉज बीपीओ दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज केपीओ, देन वी हैव स्टडीड केपीओ दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड एलपीओ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो आई होप आपको इस वीडियो का तीनों टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। और ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर था चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा। चैप्टर जो है वो 5 डिफरेंट पार्ट्स में चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके 5 पार्ट देखकर समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर अ टाइम।